गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रस्टम के वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब वो कैसे आपका फ्रस्टम का आपका आयतन आया है उसको निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ड्रॉ अ फिगर। ये पहले सबसे बड़े एक हम बना लेते हैं, क्या सबसे बड़ी एक हम कोन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोन, जिसे हिंदी में शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु। ठीक है, यहाँ से इसके हम रेडियस मान लेते हैं आर डैश। कितनी मान लेते हैं? आर डैश यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, आर डैश मान लिया। ठीक है, और इसकी हाइट मान लेते हैं हम कितनी, पूरे की मान लेते हैं एच डैश। कितनी मान लेते हैं? एच डैश। ठीक है, और इसकी जो स्लाइड हाइट है यानी तिरछी जो ऊंचाई है उसको हम मान लेते हैं एल डैश। कितनी मान लेते हैं? एल डैश। कितनी मान लेते हैं? एल डैश। अब इस कोण को यानी इस शंकु को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से इसको काट दिया, जिसके कारण ये ऊपर के क्षेत्र पर भी एक कोण बना रही। ठीक है, क्या बना रही? ऊपर भी एक कोण बना रही। ठीक है, तो इसको मान लेते, इसकी जो आपकी रेडियस यानी त्रिज्या है वो आपकी त्रिज्या मान लेते, इसको माना था आर डैश। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? आर मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? आर। और इसकी जो एक ये ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसको भी ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग, इसकी जो फ्रस्टम बना काटने के बाद में उसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग कितनी? एच। कितनी मान लेते हैं? एच। ठीक है, इसकी एच मान लेते हैं। जो ये फ्रस्टम की है यानी फ्रस्टम जो ये कोण बन गया, कोण कह रहे हैं सॉरी, यहाँ पे जो आपका बन गया जाकर के छिन्नक, हिंदी में से छिन्नक कहते हैं, वो हमने मान लिया एल है। कितनी है? एल है। ठीक है, ये आपकी एच डैश, ये आपकी एच और ये बेटा एल। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बड़े वाले शंकु का आयतन। क्या निकालते हैं? बड़े वाले शंकु का आयतन। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं बड़े शंकु का आयतन। ठीक है, तो हमें मालूम बड़े वाले शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला है, लेकिन यहाँ पे हमने आर डैश लिया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आर डैश। और यहाँ पे जो एच है बड़े वाले शंकु की वो क्या है? एच डैश। कितनी है? एच डैश है। ठीक है, इतना आ गया। अब हम निकालते हैं छोटे शंकु का आयतन। क्या निकालते हैं? छोटे शंकु का आयतन। तो यहाँ पर बन जाएगा अपने छोटे शंकु का आयतन। तो ये आपका आयतन हो जाएगा, ये भी फार्मूला तो वही रहेगा बट चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। ये बन जाएगा 1/3 पाई। अब आर लेना, क्या लेना? इसकी आर कितनी है? आर स्क्वायर है। ठीक है, छोटे वाले शंकु की। लेकिन इसकी एच कितनी है? तो इसकी एच हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की एच तो आपकी एच है और ऊपर वाली एच डैश है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एच डैश माइनस एच। ये क्या आ गई? ये आपकी आ गई इसकी ऊंचाई। किसकी? छोटी वाली कोण की। ठीक है, तो अब ये आयतन निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर बड़ी वाली कोण से छोटी वाली कोण का हम लोग माइनस कर दें आयतन, तो आपका जो रिमेन आयतन बचा है वो आयतन किसका है? फ्रस्टम का। किसका है? फ्रस्टम बोले तो छिन्नक का। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग छिन्नक का आयतन बराबर, क्या लिख सकते हैं? छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा। इसको हम क्या मान लें? लेट कर लेते हैं। इसको हमने मान लिया क्या? इसको मान लेते हैं V1। क्या मान लेते हैं? वैल्यू के लिए V1। ठीक है, V1 ये हो गया। इसको हम मान लेते हैं V2। क्या मान लेते हैं? V2 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका कितना? V1 माइनस V2।
जहां पे बेटा ये v1 कितना है अपना 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो इन दोनों से भी कॉमन क्या मिल रहा है 1/3 और पाई, तो अंदर कितना बचा यहाँ पे आर डैश स्क्वायर और एच डैश, इस वाले से कितना बचा माइनस, यहां से बचा अपना आर स्क्वायर और एच डैश माइनस एच। ओके, देन अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखते हैं कि ये तो रिलेशन बन गया, लेकिन हमें अभी जो रिलेशन चाहिए वो चाहिए h के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो h है वो फ्रस्टम की ऊंचाई दी गई, तो हम किसी भी तरह से करके ये जो h डैश है, ठीक है, इसको हट जाए, तो इसका हम लोग रिलेशन देखते हैं जिससे कि ये h डैश हट के वहाँ पे क्या आ जाए h आ जाए, क्या आ जाए h आ जाए। तो उसके लिए हम लोग एक रिलेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं रिलेशन लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको मान लेते हैं ABCD में कुछ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मान लिए ये आपका A हो गया, ठीक है, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका O हो गया, ये आपका P हो गया, ठीक है, और इसको ABC यहाँ मान लेते हैं, ये आपका D हो गया, ठीक है। ओके, तो बेटा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये जो आपका त्रिभुज है वो त्रिभुज आपके APD और AOC दोनों में क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन है, तथा ये दोनों कैसी पैरेलल है, ऐसी है पैरेलल बोले तो समांतर, तो आपका ये वाली एंगल भी ये वाली एंगल किसके हो जाएंगे बराबर, अतः इससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपका APD सिमिलर है किसके AOC के, किसके सिमिलर है AOC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा AOC, AOC सिमिलर है ट्रायंगल किसके APD के, किसके AP और APD के, ठीक है। तो बेटा इसकी साइडों का रेशियो हो जाता है वो भी इक्वल हो जाता है, साइडों का रेशियो भी कैसा हो जाता है इक्वल, तो हो जाएगा आपका AO अपॉन में यहाँ पे AO लिया, इधर से AP ले लेंगे, कितना हो जाएगा AP इक्वल टू हो जाएगा OC, यहाँ से लिया तो यहाँ पे OC आया, इसके यहाँ पे क्या है PD, क्या है PD हो गया, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ से इसको ले लिया यानी कि AC ले लिया, क्या ले लिया AC, तो यहाँ से इसको ले लेंगे हम AD, किसको ले लेंगे AD, तो इसकी हम वैल्यू रख दें, तो AO बराबर कितना है अपना AO अपना है H डैश, कितना है H डैश, ठीक है, ओके। और आपका AP कितना है AP है H डैश माइनस H, कितना है H डैश माइनस H, ठीक है, आपका ये क्या है AP, ठीक है, इक्वल टू बेटा किसके आता OC क्या है यहाँ पे OC R डैश है, क्या है R डैश, ठीक है, और आपका PD क्या है PD क्या है R, ठीक है, और बेटा कितना हो जाए AC अपॉन में AD, AC क्या है AC आपका स्लैंट, अच्छा ये ले लेते AC इक्वल टू इसके हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका L डैश, कितना हो जाएगा L डैश अपॉन में किसके आ रहे AC अपॉन में किसके AD का आ गया आपका AD आपका हो जाएगा L डैश माइनस L, ठीक है। अब हम क्या करते, इनका रेशियो आपका दिया गया, अगर हम इनको पलट दें, क्या करते हैं पलट दें, क्या कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा, आपका रेशियो भी पलट जाएगा, ठीक है, तो रेशियो वही रहना है, तो सारे अंतर आपके कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसको पलटने पे H डैश माइनस H अपॉन में H डैश, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको छोड़ दे, इसका काम है ही नहीं, क्योंकि आपके जो आयतन में है वो आपके स्लाइड हेड यानी त्रिज्या ऊंचाई का कोई काम नहीं होता है, तो इसको हमने कर दिया R अपॉन में R डैश, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा H डैश अपॉन में H डैश माइनस H अपॉन में H डैश इक्वल टू R अपॉन में R डैश, ठीक है, यहाँ से H डैश से H डैश माइनस कट गया, ठीक है, और कितना बच गया यहाँ पे अपने पास में 1 माइनस H अपॉन में H डैश इक्वल टू R अपॉन में R डैश, ठीक है, इसके आगे इधर कर देते, ठीक है, चलो इसी के नीचे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन आया, अगर हम एक को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, और माइनस को भी उधर कर दे तो हो जाएगा माइनस H अपॉन में H डैश इक्वल टू R अपॉन में R डैश माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद रिलेशन इधर कर देते हैं,
ठीक है। इसके बाद की कैलकुलेशन हम इधर कर देते हैं, ठीक है। माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, h अपॉन में h डैश इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस का 1, ये क्योंकि माइनस का तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, r अपॉन में r डैश, ठीक है। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, h अपॉन में h डैश इक्वल टू r डैश माइनस r, ठीक है, अपॉन में r डैश, ठीक है। हमें क्या चाहिए, h चाहिए, ठीक है। h नहीं चाहिए था, हमें h डैश की जगह हमें इसे हटाना था, तो h डैश के इक्वल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसका मल्टीप्लाई किया तो हो गया h r डैश अपॉन में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा r डैश माइनस r, और आपका h डैश उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा h डैश। तो h डैश की वैल्यू अपने पास में कितनी आई, h r डैश अपॉन में r डैश माइनस में r, ठीक है। अब यहाँ से रब कर दे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से नोट कर देता हूँ, ये अपना बना रहता है, ठीक है। इस जगह से रिलेशन कर देते, ठीक है। यहाँ से रब कर दिया इसको हमने, इसकी वैल्यू यहाँ से बना रहने देते, इसको इतना रब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया जाकर अपने पास में अपना वैल्यू कितना है, इसको की भी कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। अपना मेन आता है अब इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ से अपना कितना बना जाके 1/3 पाई, अब इसकी क्या h डैश की वैल्यू आई थी ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने r डैश स्क्वायर, h डैश इक्वल टू कितना है, ये आया आपका h r डैश अपॉन में r डैश माइनस r, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से लगा दिया हमने क्या, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, यहाँ से आ गया आपका r स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया h डैश की वैल्यू कितनी है, h इंटू r डैश अपॉन में r माइनस r डैश, ठीक है। ये आपकी h किसकी आएगी, h डैश की वैल्यू, माइनस लगा तो माइनस लगा, यहाँ पे h हो गया, क्या हो गया, h हो गया, ठीक है। अब आगे इसको भी काम खत्म हो गया तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये लोग फार्मूला टाइप करते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने लिखा इसको, ठीक है, 1/3 पाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा h, और ये r डैश क्यूब, ठीक है, अपॉन में r डैश माइनस r, ये माइनस है अंदर जाएगा, अंदर नहीं पहले करते इसको, r ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई r स्क्वायर, अंदर बाद में इसको भेजेंगे, ठीक है। छोटा क्वेश्चन, ठीक है, ये था यहाँ तक क्लोज था, इसको हमने कर दिया r स्क्वायर। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम, तो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा h r डैश माइनस, अब इसका होगा तो हो जाएगा r डैश h, ठीक है। अब इसका होगा तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा r और h, अपॉन में कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम यानी कि r डैश माइनस r, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन कुछ कट रहा है क्या, हाँ, ये माइनस का ये प्लस का तो कट गया, तो अपना फाइनल कितना बना जाकर के 1/3 पाई, ये बना जाकर क्या, h r डैश क्यूब अपॉन में, इन दोनों का देख रहा सेम, चलो पहले इस स्टेप में नहीं करते हैं, r डैश माइनस r माइनस, ठीक है। यहाँ से कितना बच गया, r डैश, तो ये अंदर जाएगा तो क्या बना लेगा इसको, क्यूब, यानी कि r क्यूब, और क्या है अपॉन इंटू h अपॉन में r डैश माइनस r, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ, h यहाँ से कॉमन आ रहा है, और इन दोनों का एलसीएम ने ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम एक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो एलसीएम भी वही आ जाता, तो 1/3 पाई h कॉमन आ गया, ऊपर कितना बच गया अपने पास में, r डैश क्यूब माइनस r क्यूब, नीचे कितना आ गया, r डैश माइनस r, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको आगे हम लोग जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी, क्या जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू आपका बन जाएगा, रब कर देगा, चलो रब कर देते ऊपर वाला, आप लोग नोट कर लेना, ठीक, आप नोट कर लेना वो करके, ठीक, ऊपर वाला रब कर देती हैं, तो यहाँ से अपना आ जाएगा, यहाँ से अपना आ जाएगा, क्या चल रहा था, हाँ, यहाँ से आ जाएगा 1/3 पाई h
इसकी क्या होती है आइडेंटिटी, आपको याद हो शायद, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उसी प्रकार इसको भी क्या लिखा, ये ए क्यूब मान लो, इसको बी क्यूब मान लो, तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे बनेगी आइडेंटिटी आपकी ऊपर वाले में आर डैश प्लस माइनस, सॉरी माइनस था तो माइनस आ जाएगा, माइनस आर इंटू आर डैश स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डैश और इंटू आर, ठीक है। अपॉन में इसके कितना था, आर डैश माइनस आर डैश माइनस आर, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसको हम रफ कर देते, क्या कर देते, रफ कर देते, क्योंकि आइडेंटिटी तो आप लोग समझ गए हो, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रफ कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, यहाँ से अपना फाइनली फार्मूला क्या बन गया, 1/3 पाई एच, ठीक है, ब्रैकेट में आर डैश स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डैश इंटू आर, ठीक है। ये आपका फाइनली क्या बन गया, फ्रस्टम का आयतन, क्या बन गया, फ्रस्टम का आयतन, जिसे क्या कह सकते हैं, छिंदक का आयतन बराबर, क्या कहते हैं इसको, छिंदक का आयतन। छिन्नक का आयतन कितना आ गया, छिन्नक का आयतन बराबर कितना आया, ये आपका आ गया, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, छिन्नक का आयतन 1/3 सॉरी पाई एच ब्रैकेट में आर डैश स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर डैश इंटू आर। ओके गाइस, थैंक यू, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।